कई दूसरे धर्म वाले को समझते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग कुछ जानते नहीं हैं कि हम लोग करते हैं। चलो ठीक है, कई कुछ लोग तो भक्ति में आते नहीं हैं, कुछ लोग आ गए तो कोई अगर पूछेगा कि क्यों आप ऐसा कर रहे हो, तो हम जवाब नहीं दे पाते हैं। क्यों जवाब नहीं दे पाते हैं? क्योंकि हम लोग मंदिरों में जाते हैं, वहाँ पर जो पंडित लोग होते हैं वो लोग को कोई मतलब होता नहीं है, कोई आपको लेक्चर नहीं देंगे। आप दर्शन करो और ये मिश्री रखी हुई है, मिश्री खाओ और भैया कुछ दान चढ़ाओ, चलो ठीक है। शादी पार्टी होगा थोड़ी पूजा कर लेंगे, लेकिन कुछ बताते नहीं हैं। इसलिए क्या है, हमारा सनातन धर्म के युवक खास तौर से बिल्कुल पीछे हैं इस मामले में और विश्वास भी नहीं करते हैं। कहते क्यों करते हैं? हरे कृष्णा। सो इको बंद कर देते हैं। तो इससे क्या आता है कि हम लोगों को लोग बिल्कुल पिछड़ा हुआ समझते हैं, अरे हिंदू धर्म वाले बिल्कुल पीछे हैं। तो वास्तव में हमारा धर्म हिंदू भी नहीं है। हमारा धर्म कौन सा है? सनातन धर्म है। गर्व से कहो हम हिंदू हैं? नहीं है, नहीं। हिंदू शब्द किसे कहाँ से आया है? जो सिंधु नदी के पार जो लोग रहते थे ना, उसको पठान, मुसलमान में जात होती है पठान, उसको सिंधु नदी के पार वालों को सिंधु बोलते थे, लेकिन उनके मुंह से सा शब्द नहीं निकलता था, हा निकलता था, तो उसको हिंदू बोल देते थे। तो उससे हम लोगों को हिंदू कहा गया। तो वास्तव में हमारा धर्म हिंदू नहीं है, सनातन धर्म है। किसी भी शास्त्र में आप देखेंगे हमारा धर्म हिंदू लिखा ही नहीं है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म की जय हो। आप देखते ना मंदिरों में बोलते ना सनातन धर्म की जय हो, हिंदू धर्म की जय कभी कोई नहीं बोलता। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि कीर्तन का मतलब क्या होता है? कीर्तन किसे कहते हैं? कीर्तन मतलब होता है कीर्ति का गुणगान करना। कीर्ति, किसी की कीर्ति गाते हैं ना, जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो तो आपको अच्छा लगेगा ना, बुराई अच्छी नहीं लगती किसी को, लेकिन अपने बारे में सुनना बड़ा अच्छा लगता है। क्यों लगता है अच्छा? हमें अपने बारे में अच्छा ही सुनना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि सब चीज़ कहाँ से आती है? भगवान से आती है। भगवान को अच्छा लगता है, इसलिए हमें भी अच्छा लगता है। हम उनके अंश हैं। जो पूर्ण में होगा ना वो अंश में भी होगा। कुछ भी देख लो आप, जो पूर्ण में है वो अंश में भी है। भगवान सत्य चित्त आनंद में है। भगवान का स्वरूप क्या है? सत्य चित्त आनंद, सच्चिदानंद बोलते हैं। सच्चिदानंद को अगर आप संधि विच्छेद करोगे तो सत्य चित्त आनंद। सत्य मतलब शाश्वत है, चित्त मतलब पूर्ण ज्ञान है, और आनंद में परम आनंद में है। वही हमारा स्वरूप भी है। हम भी क्या हैं? सत्य हैं। हम लोग मरेंगे नहीं कभी भी। मरेंगे? मरेंगे? कौन मानता है मरेंगे? हम लोग मरेंगे नहीं मरेंगे? नहीं मरेंगे। और जो मरते हैं वो कौन होता है? शरीर। हाँ, शरीर मरता है, आत्मा मरती नहीं है। मरने का मतलब क्या हुआ? मरने का मतलब क्या हुआ? एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना। आपने शरीर छोड़ दिया बस। कहते नहीं कि मर गया। गया तो कहाँ गया? मर गया, गया वो। अरे मेरे पिताजी चले गए, तो कहाँ चले गए? ऐसा मतलब वो कहीं गए हुए हैं, वो मरे नहीं है, केवल शरीर मरा है। तो हम लोग क्या है? सत्य। और चित्त मतलब वैसे ज्ञान में है, लेकिन जब इस शरीर से संसर्ग हो जाता है ना, तो हम लोगों को अज्ञानता हो जाती है। हम लोग संस्कार दूषित होते हैं, मन के कहने पे चलते हैं। मन के कहने पे चलते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं? हम लोग दूषण आ जाता है, तो अचित हो जाता है, अज्ञान हो जाता है। हम सोचते हैं मैं शरीर हूँ, मैं एक पुरुष हूँ। अगर आपसे एड्रेस पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? कहाँ के रहने वाले हैं आप? कहाँ के रहने वाले हैं? मोरबी के हैं। और आपका क्या नेशन है? क्या नेशनल है? आप भारतीय हैं। और मोरबी में भी कहाँ रहते हैं? पूछेंगे भाई मैं गुजरात में रहता हूँ। गुजरात में कहाँ रहते हैं? मोरबी में रहते हैं। मोरबी में कहाँ रहते हैं? कोई पुराना गली का नाम लगे, उस गली में सब सारा एड्रेस देंगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। आप
ये एड्रेस है ही नहीं, तो अच्छा मतलब आपको अपना एड्रेस पता ही नहीं है। तो एड्रेस नहीं पता तो क्या मतलब हुआ? अज्ञान है ना, अज्ञान हो गया ना। कोई पागल व्यक्ति से पूछो भाई तुम कहाँ रहते हो, तो वो बता ही नहीं पाएगा कहाँ रहता है। तो वही हमारी हालत है, हमें पता ही नहीं हम कौन है। अब पूछे भाई आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है? हमें कहाँ जाना है? हमें तो गुजरात में जाना है। गुजरात तुम्हारा घर है? हाँ, मोरबी में है। नहीं है ही नहीं, तो फिर छोड़ के क्यों जाते हो आप? तुम्हारा घर है तो आप 40, 50, 60, 100 साल तक छोड़ देते हो उसको, फिर कहीं चले जाते हो। तो समझ लो ये घर नहीं है, हमारा घर नहीं है, हमारा एड्रेस कुछ और है, ये एड्रेस नहीं है। ये एड्रेस किसका है? ये शरीर का है ना। ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरा बच्चा है, लेकिन ये सही है? गलत है, नहीं है। क्योंकि हम कई बार हम लोग माँ को भी छोड़ देते हैं, या माँ हमें छोड़ देती है, क्या है? सबको, बच्चों को भी छोड़ देते हैं, व्यापार को भी छोड़ देते हैं। तो हमारा अज्ञान है, ये अज्ञान है। लेकिन हम हैं कौन वास्तव में? ज्ञान में है और आनंद में है। हम लोग आनंद में हैं। यहाँ पे आनंद नहीं मिलेगा, यहाँ पे आनंद मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो स्थान है ही नहीं, इसीलिए आनंद का है ही नहीं। भगवान ने क्या कहा गीता में? क्या है, कौन सी जगह है ये? दुखालय, दुखालय है, ये दुखों का घर है। जैसे हिमालय में जाओगे तो क्या मिलेगा आपको? बर्फ मिलेगा ना, हिमालय। शौचालय में जाओगे क्या? शौच करने के लिए जाओगे, शौचालय है। उस तरह से विद्यालय में जाओगे तो विद्या मिलेगी। तो इसको क्या क्या बोला भगवान ने? दुखालय। कहाँ बोला? गीता में। कौन से अध्याय में? 8वें अध्याय में। क्या बोला? कौन सा श्लोक है? मामू पहते तो कौन थे? दुखालय शाश्वतम, है ना। तो ये जो है दुखों का घर है, और हम सुखों को बनाना चाहते हैं। हम सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, अभी मैंने माल खरीदा है ना, अब ये बिकेगा तो मुझे बड़ा नफ़ा होगा, फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। आप बेच के देख लो, सुखी हो गए कुछ पल के लिए सुखी हो जाओगे। हाँ, मैं शादी कर लूँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा। शादी करेंगे सुखी होंगे, कुछ पल के लिए सुखी होंगे, फिर दुख हो जाएंगे, क्योंकि उसके लिए कमाना है, बहुत कुछ, बहुत सामान लाना है, मकान लेना है, बहुत कुछ करना है। फिर बच्चे आएंगे, फिर उसके बच्चों के संबंधी बहुत सी सारी चीज़ें हो जाती हैं। कपड़े हैं, लत्ते हैं, जुराबें हैं, पढ़ाई है, पेन है, किताबें हैं, बच्चों के फ्रेंड्स हैं, बहुत कुछ हो जाता है। फिर बच्चों की शादी करते हैं, फिर सोचते हैं चलो सुखी हो जाएंगे, फिर भी सुखी नहीं, क्योंकि रिश्तेदार बढ़ते जाते हैं, फैमिली बढ़ती जाती है, जिम्मेदारियाँ बढ़ती जाती हैं, बच्चों के बच्चे होते हैं, फिर वो लोग दादा दादी का पार्क में घुमाने के लिए ले आएंगे, दूध लेने के घुमाने ले आएंगे, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। थोड़ा सा सुख लगता है, लेकिन सुख मिलता नहीं। केवल मछली को आप पानी से हटा दो, पानी से निकाल दो, और उसके बाद आप कुछ भी कर लो। आप बोलो चलो मैं आपको ना फ्लैट में लेके चलता हूँ, वो फ्लैट में ले जाओ आप, चाहे उसको BMW में घुमाओ, चाहे उसको झूला झुलाओ, चाहे आप पंखा चलो, उसको 4 नौकर लगा दो, इसको जो चाहिए वो दो, क्या सुखी होगी? वो नहीं होगी। तो वो मछली हम हैं। हम लोग भगवान से अलग हुए हैं और बहुत कुछ, सब चीज़ों में सुख ढूंढना चाहते हैं। हाँ ठीक है, बाहर की मैं वस्तु कुछ खाऊंगा तो सुखी होऊंगा, मेरे पास गाड़ी आ जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मैं फ्लैट में घुमा करूँगा तो सुखी हो जाऊँगा। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि आप सुख गलत जगह पे ढूंढ रहे हो। यहाँ पे सुख है ही नहीं। तो सुख कहाँ पर है? सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद के पास है। इसका नाम ही सच्चिदानंद है। उसके पास सुख है, और तुम गलत जगह पे ढूंढ रहे हो तो कैसे सुखी हो जाओगे? जो वस्तु वहाँ पे है ही नहीं किसी स्थान पे, और आप ढूंढ रहे हो। हाँ, तो मिलेगी? नहीं मिलेगी। जैसे कि आप पेट्रोल पंप पे जाओ, उससे बोलो कि मुझे इत्र दे दो, बोले अतर भैया अतर यहाँ थोड़ी मिलता है, सेंट होता है ना सेंट, बोले भैया यहाँ सेंट थोड़ी मिलता है, तुम गलत जगह आ गए हो। तो वही हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों को सुख चाहिए, लेकिन हम सुख गलत जगह पर ढूंढ रहे हैं, यहाँ नहीं मिलेगा। अपने घर में हम है ही नहीं, दूसरे के घर में आ गए हैं,
दूसरी जगह पे आ गए हैं, दूसरे लोगों को अपना मान लिया है, तो हमें एड्रेस ढूंढना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ के हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। तो मैं बता रहा था कि कीर्ति का, क्योंकि भगवान को ये अच्छा लगता है सुनना, जब भगवान की स्तुति करते हैं, देखते हैं स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं लोग हैं, तो कृष्ण को अच्छा लगता है, इसलिए हमें भी अच्छा लगता है। हाँ, तो जो कीर्तन करते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, भगवान के पास चले जाते हैं, ठीक है। और जो भौतिक चीज में मगन रहते हैं वो कहाँ रहते हैं, भौतिक जगत में रहते हैं। मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए या फिर आप साइलेंट मोड पर रख दीजिए, थोड़ी देर आप ये सुन लीजिए, हाँ, क्योंकि सब लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो भौतिक वस्तुओं में हम लोग सुख ढूंढ रहे हैं। भौतिक का मतलब क्या हुआ, भौतिक का मतलब क्या है, भौतिक शब्द का अर्थ क्या है, भौतिक समझते हैं ना, भौतिक का मतलब मटेरियल चीज, तो मटेरियल का मतलब, भौतिक का मतलब क्या है, भौतिक का है। और कोई, हाँ राइट, ये भी ठीक है। और स्पष्ट कर सकते हैं आप, भौतिक जैसे शब्द है भौतिक, इस भौतिक शब्द का अर्थ क्या है, ये शब्द कैसे बना है भौतिक। और कोई, यस को भैया, हाँ हाँ, सेल, अच्छा सेंस ग्रेटिफिकेशन, हाँ ठीक है, इंद्रिय तृप्ति के लिए जो होता है कार्य, वो भी ठीक है। लेकिन ये शब्द कैसे बना है, इसका मतलब क्या है, सेंस ग्रेटिफिकेशन किससे करते हो आप, हाँ वो हैं, इंद्रिय विषयों से करते हैं, हाँ। तो इंद्रिय विषय जो हैं वो किस पे आधारित होते हैं, किस पे टिकते हैं, किससे लेते हैं आनंद, हाँ हाँ, आप बहुत क्लोज हैं, और स्पष्ट करिए। तो भौतिक जगत वो क्या है, वो किससे बना है, पदार्थ से, वो पदार्थ क्या है, राइट, बहुत क्लोज आ गया आप, हाँ, वो पदार्थ है क्या, हाँ बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल क्लियर।